नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पूरे झारखंड के हर एक जिले में भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है। साथ ही पेंशन योजना का भी भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ जनगणना भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ वोटर लिस्ट का SIR भी शुरू हो चुका है। अभी बहुत सारे काम चल रहा है जिसके अंतर्गत आप सभी का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस खबर में आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना का अब आप सभी लाभार्थियों के बैंक खाता में 5,000 रुपए भेजने का आदेश आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं DC का आदेश आ चुका है। पेपर कटिंग आप यहां देखिए। मैया सम्मान योजना की राशि जल्द भेजे, DC का आदेश। मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब आप सभी लाभार्थियों के बैंक खाता में इस योजना का पैसा मिलने वाला है। यहां पर आप देखिए भौतिक सत्यापन का नियम बदल गया है। अब जो भौतिक सत्यापन होगा, जिनका भी बाकी है उनका अलग तरह से होगा, लेकिन कैसे होगा सारी कुछ बताऊंगा। और जिनका भी भौतिक सत्यापन हो चुका है और जिनका हो रहा है, सभी के लिए यहां पर आप देख सकते हैं 7 प्रकार का लाभुक का नाम योजना का लिस्ट से कटने का आदेश आ चुका है। कौन से महिलाओं का नाम कटेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जिनको योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और उन्हीं को ये 7 प्रकार के लाभुकों का नाम को काटने के लिए ही भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इस खबर में देखिए अनमैप वोटर लिस्ट भी जारी हो चुका है। तो यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम है वर्तमान में, तो यह लिस्ट जरूर देख लीजिए। यदि इस लिस्ट में आपका नाम आ चुका है तो समझ लीजिए आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले इस खबर में आप यहां पर देखिए मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपए करके लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ये पेमेंट जाने वाली है। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों और पेंशन योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन झारखंड के 2400 जिले में चल रहा है। यह भौतिक सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी हो चुका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसमें एक बदलाव किया गया है। आप सभी भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया गया है। जितना भी लाभार्थी मैया सम्मान योजना से जुड़े हुए हैं वो 7 प्रकार का लाभार्थी कौन है जिनका छटनी होगा, जिनका नाम मैया सम्मान योजना का लिस्ट से कटेगा, इसके लिस्ट जारी हो चुका है कि कौन से लाभार्थियों का नाम कटेगा, किस प्रकार से। साथ ही जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उन सभी के बैंक खाता में जल्द से जल्द पैसा भेजने का DC का आदेश है। आप सभी का वोटर कार्ड है तो मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। जिस दिन आपका वोटर कार्ड बंद होगा या राशन कार्ड बंद होगा उस दिन मैया सम्मान योजना भी आपके लिए बंद हो सकता है। इसीलिए ये जो लिस्ट अनमैप वाला लिस्ट जो जारी हुआ है SIR को लेकर, इसका मिलान करना भी जरूरी है। लेकिन ये कहां से करें सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा। लिस्ट कहां पर जारी हुआ है, कैसे देखें, और उस लिस्ट में आपका नाम नहीं रहे तो क्या करें। जनगणना को लेकर भी जो आदेश है वो सारी कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां पर आप सबसे पहले ये जो आदेश आया है पेमेंट को लेकर वो आप देख लीजिए। समन्वय समिति के बैठक में DC राजीव रंजन ने सभी कार्यों की समीक्षा निर्देश जारी। मैया सम्मान की राशि जल्द भेजे, DC का आदेश जारी हो चुका है। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने DC समन्वय सभागार में जिला समन्वय समिति के साथ में बैठक किया और इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी काम जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित की योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का समीक्षा करते हुए DC ने कहा कि अगले 1 सप्ताह के भीतर 100% लाभुकों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। जिन पात्र लाभुकों के खाते में नन डीबीटी है उनका भी जांच करें और जल्द से जल्द पैसे की हस्तांतरण की जाए। आप देख सकते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। अब आप सभी के खाते में पैसे भेजने का आदेश आ चुका है। इस सप्ताह के बाद आपके खाते में पैसा मिलने की पूरी खबर आ रही है। यहां पर देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन सी महिलाओं का नाम कटेगा मैया सम्मान योजना का लिस्ट से और किनको यह पैसा लगातार मिलता रहेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि इनका नाम काटा जा रहा है। भौतिक सत्यापन का जो प्रक्रिया चल रहा है इसमें जो बदलाव हुआ है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा।
और एसआईआर वाला जो खबर है वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो 7 प्रकार का कौन से लाभार्थी हैं जिनका नाम मैया सम्मान योजना का लिस्ट से काटा जा रहा है और उनको अब पैसा नहीं मिलेगा। तो 1 नंबर पे है कि 1 अप्रैल 2026 तक जिनका उम्र 50 साल पूरा हो गया है उन सभी का नाम मैया सम्मान योजना का लिस्ट से काटा जा रहा है। इसलिए भौतिक सत्यापन में आप सभी का आधार कार्ड लिया जा रहा है, आपका राशन कार्ड लिया जा रहा है, क्योंकि वहां से आपका उम्र का मिलान किया जा रहा है। आपका और भी कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका वोटर कार्ड भी मांगा जा रहा होगा, आपका बैंक खाता भी मांगा जा रहा होगा। ये सभी चीजों का मिलान इसीलिए किया जा रहा है कि आपका उम्र कितना है, कौन से दस्तावेज में, उसके मिलान किया जा सके। यदि आपका आधार कार्ड या आपका राशन कार्ड में कहीं पर भी 50 साल उम्र पूरा हो गया तो मैया सम्मान योजना का पैसा आपका मिलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर यह आदेश जारी हुआ है। दूसरे नंबर पे देखिए, जिनका राशन कार्ड और वोटर कार्ड से नाम कट गया है उनको भी अब मैया सम्मान योजना का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, यदि राशन कार्ड से आपका नाम कट गया तो कुछ तो वजह होगा, या तो आप राशन कार्ड रखने की योग्यता नहीं रख रहे होंगे, इसी वजह से आपका राशन कार्ड डिलीट हुआ, या वोटर कार्ड लिस्ट से यदि आपका नाम कटा तो यह भी एक बुरी खबर है। इस वजह से भी कई सारी योजना आपका बंद हो सकता है। तो इन चीजों पे जरूर ध्यान दीजिए। यदि आप राशन कार्ड रखने की योग्यता रखते हैं, वोटर कार्ड में नाम आपका होना चाहिए, तो ये चीज आप जरूर करवा लीजिए ताकि आपको ये योजना का लाभ मिलता रहे। तीसरे नंबर में उनका भी नाम काटा जा रहा है, लाभुक या फिर उनका पति या पिता। पिता कहां पर, तो यदि लाभुक अविवाहित यानी शादी नहीं हुआ है तो लाभुक और उनका पिता का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए या रिटायर्ड वाला पेंशन नहीं मिल रहा होना चाहिए। उसके साथ साथ यदि लाभुक का शादी हो गया तो लाभुक या उनका पति का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए या रिटायर्ड पेंशन नहीं मिलना चाहिए। इस स्थिति में भी मैया सम्मान योजना का लाभार्थियों का छटनी हो रहा है। चौथे नंबर पे देखिए, परिवार में कोई भी सरकार को यदि टैक्स दे रहे हैं, कोई भी सदस्य, ऐसा नहीं कि लाभुक, कोई भी सदस्य यदि सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो ऐसे भी लाभार्थियों का छटनी हो रहा है। 5वें नंबर पे देखिए, ईपीएफ धारी महिला कोई भी है तो उनका भी मैया सम्मान योजना बंद हो रहा है। अब देखिए, ईपीएफ धारी महिला होता कौन है, तो जिन भी महिला का कोई नौकरी लगा था चाहे सरकारी या प्राइवेट और उसके वजह से ईपीएफ वाला खाता खुला होगा तो उनका नाम कट रहा है। यानी कोई नौकरी का पैसा आ रहा है प्राइवेट या सरकारी कोई भी जिसमें ईपीएफ वाला खाता खुला है तो उनको भी यह मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। 6ठे नंबर पे देखिए, यदि कोई और प्रकार का पेंशन मिल रहा है लाभार्थी को, किसी भी और प्रकार का यदि पेंशन का लाभ मिल रहा है तो वैसे स्थिति में भी मैया सम्मान योजना का लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। उसके बाद देखिए, सांसद विधायक के परिवार से कोई भी है तो उनका भी नाम काटा जा रहा है। और इसके अलावे ये तो सारे प्रकार हो गए जीवित महिलाओं के लिए। इसके अलावे वैसे महिला जो मृत हो गई उनका भी नाम छटनी हो रहा है, क्योंकि उनको तो अब किसी भी प्रकार का लाभ मिलेगा ही नहीं, मृत हो गई तो उनका भी छटनी हो रहा है। इसके अलावे जो झारखंड छोड़ के किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए उनका भी नाम कट रहा है। इसीलिए भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और भौतिक सत्यापन में जो अयोग्य लाभार्थी वो इस प्रकार से कुछ है जिनका नाम काटा जा रहा है। बाकी सभी लाभार्थियों को जल्द ही पैसा दिया जाएगा 5-5 हजार रुपए करके, और पेंशन योजना के लाभार्थियों को 2,000 रुपए यानी 2 महीने का पैसा। यहां देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना का अब नहीं लगेगा शिविर, डोर टू डोर होगा सत्यापन। यह आदेश कहां पर आया है, फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए 28 मई तक राम रतन उच्च विद्यालय में लगने वाले भौतिक सत्यापन शिविर को स्थगित कर दिया है। अब वार्डों की सेविका डोर टू डोर जाकर लाभुकों का भौतिक सत्यापन, मतलब घर घर जाकर भौतिक सत्यापन 28 मई तक करेगी। तो यहां पर देखिए, कुछ जगह पर भौतिक सत्यापन जो है ना वो घर घर जाकर किया जा रहा है और इसके आदेश यहां पर जारी हो चुका है। इसके अलावा किसी और क्षेत्र से, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, चाहे आपके घर पर कर्मी आ रहे हैं, सेविका या फिर पंचायत के कोई भी कर्मी, या आपको कैंप में बुला रहे हैं या फिर कार्यालय बुला रहे हैं, जैसा भी हो रहा है वैसा आप जरूर करके भौतिक सत्यापन पूरा करा लीजिए ताकि मैया सम्मान का पैसा किसी भी हाल में आपका ना रुके, आपके खाते में मिलता रहे। उसके बाद इस खबर में आप यहां पर देख सकते हैं, यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो एसआईआर जांच शुरू हो चुका है। अनमैप्ड सूची चेक करने बूथों पर उमड़ी भीड़। आप देख सकते हैं, मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी जो यहां पर है, 23 मई से लेकर 2 सप्ताह तक मतदान केंद्रों पर सूची उपलब्ध करा दिया गया है। जहां पर जाकर आप लोग वोट डालते हैं वहां जाकर आप सूची देख सकते हैं, या फिर बीएलओ के घर पर जाकर आप सूची देख सकते हैं।
वैसे तो मतदाता केंद्र में सूची चिपकाने का आदेश है, लेकिन यदि किसी वजह से वहां ना मिले तो बीएलओ से संपर्क कर लीजिए। मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर सूची देख सकते हैं। अनमैप सूची में नाम होने पर बीएलओ से संपर्क करें। अब अनमैप का मतलब यह हो गया कि देखिए 2003 में एसआईआर सर्वे हुआ था और फिर से अब 2026 में एसआईआर वोटर की सर्वे हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप और आपके परिवार यहां का यानी भारत का जो निवासी है वो कहीं से आकर बसे हैं या फिर पूर्वज आपका यहीं से है, यह चेक किया जा रहा है। 2003 वाला वोटर लिस्ट में यदि आपका या आपके माता पिता किन्हीं का भी वोटर लिस्ट में नाम है 2003 वाला में, तो आपका नाम नहीं कटेगा। 2003 वाला लिस्ट में यदि नाम हो गया तो आपके कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप अनमैप सूची जाकर देख लीजिए। अनमैप सूची जो चिपका दिया गया है उस सूची में यदि आपका नाम है तो तुरंत आप बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ आपसे जो भी दस्तावेज मांगा जा रहा है वो आप उनको दीजिए ताकि अनमैप सूची से आपका नाम हट जाए। अनमैप सूची का मतलब हो गया कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कटने वाली है, ये समझ लीजिए। यदि अनमैप सूची में आपका नाम हो गया तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, आपका वोटर कार्ड कट जाएगा। ऐसी स्थिति में जो भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है, वोट डालने का अधिकार मिलता है, ये बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको मौका दिया गया है, आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं यदि इस लिस्ट में आपका नाम है तो। पूर्व गहन पुनरीक्षण की सूची से मैपिंग कराई जा सकती है। पहले से मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं। जिनका नाम पहले से है या जिनका परिवार के किसी भी सदस्य का नाम पहले से 2003 वाला वोटर लिस्ट में है, उनको कोई और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। और जिनका नाम नहीं मिलेगा या माता पिता का भी नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में नहीं मिलेगा तो उनको कुछ दस्तावेज लगेंगे और टेंशन की कोई बात नहीं है। कुछ दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड यानी जन्म से रिलेटेड प्रमाण पत्र और आपका निवासी से रिलेटेड प्रमाण पत्र, और कुछ कंडीशन में ये वोटर कार्ड धारियों के साथ साथ माता और पिता का भी कुछ कंडीशन में लगेगा। तो आप बीएलओ से संपर्क करेंगे, वो बता देंगे। और इस टॉपिक पे विशेष जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए कि इनको क्या लगेगा, वो मैं सारी कुछ बताऊंगा अगला वीडियो में। फिलहाल आप लोग नाम देख के हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका नाम मिला कि नहीं मिला अनमैप सूची में। ये जारी हो चुका है, रांची से ये खबर आ रही है, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, मिलान कर लीजिए। 2003 वाला वोटर लिस्ट आपको मिलेगा कैसे, तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि वो कैसे मिलेगा। लिंक आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये जो खबर आ रही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास, जनगणना भी शुरू हो चुका है। जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड रांची से ये खबर आई है कि जनगणना जो हो रहा है 2026 में, पूरे 15 साल के बाद 2011 में हुआ था, 2026 में फिर से हो रहा है। ये जरूर कराइए क्योंकि इसी के आधार से आपका गरीबी रेखा का श्रेणी निर्धारित होगी। आपका राशन कार्ड, अब देखिए ये नहीं होगा, इस बात से डरना नहीं है कि ये जनगणना की वजह से आपका कोई नुकसान होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये जनगणना से ही ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन से स्थिति आपका जो इनकम का स्थिति है, आपका वर्तमान स्थिति है, ये सभी प्रश्नों का जवाब से ही निर्णय लिया जाता है और इसी के हिसाब से आगे का रोड मैप बनेगा। आगे का आपको सभी प्रकार का लाभ मिलेगा। आपका घर का स्थिति कैसा है, मकान की पहचान करना, आवास की स्थिति कैसा है, सुविधाएं कौन कौन सी है, उसके बाद आपका पीने का पानी का क्या व्यवस्था है, नाली का क्या व्यवस्था है, नहाने का, आपके घर में क्या क्या उपकरण है, मोबाइल, लैपटॉप या फिर टीवी जो भी है, वो सारी चीजों की जानकारी लिया जा रहा है। ये क्यों लिया जा रहा है, आपका स्थिति कैसा है ये जानने के लिए, ताकि आप गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं या कैसा आते हैं, कैसे नहीं है, ये सारी चीजों की। आपके पास कार है या फिर आपके पास बाइक है, साइकिल है या फिर आपके पास कोई बड़ी वाहन है, क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी मांगा जा रहा है। बिल्कुल सही सही बता दीजिए ताकि आपका और पूरे भारत का जनगणना कंप्लीट किया जा सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।